अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आप दोस्तों से अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करेंगे और एंड में इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए कारआमद होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाज़रीन से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एन मुमकिन है कि किसी को इनकी ज़रूरत पड़ जाए। और जो साथी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक दायमी सोजिश वाली आंतों की बीमारी है। ये बीमारी बड़ी आंत और मलाशी के अस्तर में सोजिश और अल्सर का बायस बनता है। ये बीमारी बड़ी आंत और मलाशी के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की 3 अहम अक़साम हैं। उनमें सबसे पहला दर्जा अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस है। ये तकरीबन 1/3 मरीज़ों को मुतासर करता है। इसमें मलाशी तक सोजिश शामिल होती है। दूसरा नंबर बाएं तरफ का अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये मलाशी से लेकर स्प्लिंग फ्लेक्सचर तक सोजिश का सबब बनता है। तीसरे नंबर पर पेंकोलाइटिस या वसी कोलाइटिस है। ये पूरी बड़ी आंत को मुतासर करती है। अब देखते हैं इस मर्ज़ की अलामात क्या है। साथियों, अल्सरेटिव कोलाइटिस में अलामात की एक हद होती है जो शिद्दत में मुख्तलिफ होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के आम अलामात में इसहाल, जिसमें खून या पीप हो सकता है, पेट का दर्द, आंतों की हरकत चाहे आंतें खाली हों या खाली ना हों, थकावट, शदीद हालतें, बार बार खून, इसहाल, मतली और इंतहाई थकावट का बायस बन सकती है। अब देखते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। दोस्तों, कोई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की सही वजह की निशानदही नहीं कर सकता, ताहम कुछ वजूहात में जिनियात एक अहम किरदार अदा करते हैं। 8 से 14% मरीजों के साथ इस बीमारी की ख़ानदानी तारीख है। इस सोजिश वाली आंतों की बीमारी की नशोनुमा में माहौलियाती अवामिल भी हिस्सा डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि साबिक तंबाकू नोशी करने वालों में फ़ाल तंबाकू नोशी करने वालों के मुकाबले में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा माइक्रोबायोम निज़ाम हज़्म में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पर मुश्तमिल होता है। अल्सरेटिव लोगों में मुख्तलिफ होता है। उम्र ख़तरे को मुतासर करती है। ज़्यादातर तशख़ीस 15 से 30 या 60 साल की उम्र के बाद होती है। याद रहे कि कशीदगी और खुराक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबब कभी नहीं बनती। इस मर्ज़ के ख़तरात क्या हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस निज़ाम हज़्म और जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासर करने वाली मुख्तलिफ पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ में बड़ी आंत का कैंसर होने का ज़्यादा इम्कान होता है, ख़ास तौर पर अगर ये सोजिश वसी या देरीना हो। ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों को फ्रैक्चर का ज़्यादा शिकार बना सकती है। बाज़ सूरतों में सोजिश जगर में फैल जाती है, जिसके नतीजे में प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंगाइटिस होता है, जो कि जगर के काम को मुतासर करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले बच्चों को ग़िज़ाई अज्जा के महदूद जज़्ब होने की वजह से नशोनुमा और नशोनुमा के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की तशख़ीस किस तरह की जाती है? साथियों, तशख़ीस के लिए खून टेस्ट सरफ़हरिस्त है, जिसमें खून की कमी और इन्फेक्शन या सोजिश के अलामात की जांच किए जाते हैं। पाखाने के नमूने लेते हैं। कॉलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और बायोप्सी के लिए टिश्यू के नमूने लिए जा सकते हैं। इसके अलावा MRI, एक्सरे, CT स्कैन जैसी रेडियोलॉजी की तहकीकात सोजिश की हद का अंदाज़ा लगाने में डॉक्टर को मदद करती है। देखते हैं कि इसके इलाज में कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन
زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ ساتھیوں، جب کوئی خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو تو سب سے بہترین اور پہلا نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے نکس وومیکا 30 پوٹنسی۔ رات کو سوتے وقت 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے بیمار کو پلائے جائے۔ نمبر 2 ہے مرکسول 30 پوٹنسی۔ صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے 5 قطرے مریض کو دینا ہے۔ اور نمبر 3 ہے مرکور 36 پوٹنسی۔ صبح 7 بجے شام کو 7 بجے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے مریض کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے السریٹیو کولیٹس کے لیے ایک کمبینیشن بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے UCC، السریٹیو کولیٹس کمبینیشن۔ اس میں بھی 4 میڈیسن ہیں مدر ٹنچر میں۔ نمبر 1 ہے التیا آفیشنل، یہ کیو میں۔ نمبر 2 ہے کسکرا سگرادا، یہ بھی کیو میں۔ نمبر 3 ہے ہائیڈریسٹس، یہ بھی کیو میں۔ اور نمبر 4 ہے کھرچی۔ یہ 4 میڈیسن سیل پیک اسٹور سے خرید کے لائیں، ساتھ میں ایک خالی فائل لے لیں، چاروں میڈیسن کو اس خالی فائل میں ڈال دیں، اچھی طرح مکس اپ کر لیں۔ صبح 8 بجے، دوپہر 2 بجے، رات کو 8 بجے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے 20 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کر مریض کو پلا دیں۔ یہ ادویات 4 سے 5 مہینے استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کارگر ادویات ہیں جو وقتاً فوقتاً سمٹمز کے مطابق دی جاتی ہے۔ البتہ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔